नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसी तरह की ऑडियो वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस अविरत बहती धारा का आज अपना 47वां दिन है। रविवार 18 फरवरी 2018। पिपलिया बुर्जुग से बड़वा, बड़वा से सुलगांव। हम प्रातः 6 पर उठे। नित्य क्रम के बाद हमें पता चला दूसरी ओर एक अलग ही टंकी बनी हुई है जो हम कल शाम में नहीं देख पाए थे। उस टंकी पर लगे नलों से हमने स्नान किया। पानी बहुत ही ठंडा था। सुबह ही मंदिर की व्यवस्था देखने वाले सज्जन आ गए हैं। स्नान के बाद हमने मंदिरों के दर्शन किए तथा फिर नित्य की पूजा साधना की। आश्रम की व्यवस्था देखने वाले सज्जन ने मुझे चाय तथा रवि जी को गर्म पानी दिया तथा बाल भोग के लिए मुरमुरे और नमकीन का पैकेट दिया। इसके बाद हमारी नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर ले उनको नर्मदे हर कर हम पहाड़ी से नीचे उतरे। 2 किलोमीटर चलकर आने के बाद हम फिर से कल के ही उस हाईवे रोड पर आ गए और बड़वा की दिशा में आगे बढ़े। सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलने में अलग ही प्रकार के उत्साह और आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसे ही चलते हुए एक खुली वीरान पहाड़ी पर बहती हवा देख हमने भी वही बैठकर बाल भोग करने का मन बनाया और एक चट्टान पर बैठ बिस्किट और अभी मिले नमकीन और मुरमुरे खाए। आज दिन भर इसी तरह चलते रहना है। मन कर रहा है कि हमें हमारे हिसाब से ही गांव आदि की जानकारी के आधार पर ही किनारे के मार्ग का चयन करना चाहिए था, पर हमने जो कुछ नक्शे आदि जमा किए थे वो सब तो हमने बहुत पहले ही उपयोग ना होने की वजह से बड़वानी से ही भोपाल भेज दिए थे। इसलिए अब हमें स्थानीय लोगों के बताए मार्ग पर ही चलते हुए जाना पड़ेगा। करीब 10:30 पर हमने गन्ने का रस पिया और अपनी थकान मिटाई। आज हम इस तेज धूप और पहाड़ी सड़क पर चलते हुए बहुत थक गए हैं। दोपहर 2:30 बजे हमने बड़वा नगर में प्रवेश किया। हमारे पास की उस परिक्रमा के पुस्तक के आधार पर हमें पहले ही श्री नागेश्वर मंदिर जाना है। मान्यता है पुस्तक के आधार पर कि इस मंदिर के कुंड में भी मैया का प्रागट्य हुआ था, इसलिए परिक्रमावासी को इसका भी उल्लंघन नहीं करना है। तो हम बड़वा नगर के उस ट्रैफिक को पार करके अंदरूनी गलियों से श्री नागेश्वर मंदिर में आ गए। बड़वा नगर आने से परिक्रमा शुरू करने से पूर्व ओमकारेश्वर जी जाते समय बस से देखे श्री दिग्विजय सिंह के होर्डिंग्स की याद ताज़ा हो गई। पता नहीं वे लोग अब परिक्रमा में कहाँ होंगे, पर आखिर हमने भी यहाँ तक कि परिक्रमा मैया की कृपा से सकुशल पूर्ण कर ली है, जिसका हमें आंतरिक संतोष है। इन्हीं सब विचारों के बीच हम मंदिर में आ गए। यहाँ किसी का विवाह या कुछ उत्सव चल रहा है और हमारी सुध लेने वाला कोई भी नहीं। हमने नीचे जाकर कुंड के दर्शन किए तथा फिर हाथ जोड़ ऊपर आ गए। यहाँ लगी सीमेंट बेंच पर कुछ समय विश्राम करने के बाद हमने आगे बढ़ने का विचार किया। तभी हमें एक भैया मिले जो पास के ही श्री दत्त मंदिर में सेवाई देते हैं। वो हमें आग्रहपूर्वक दत्त मंदिर में ले गए। मंदिर में केवल भगवान थे, बाकी सब शांत था। हमने कुछ समय वहाँ बिताया तथा फिर आगे बढ़े। उन भैया ने ही हमें आगे जाने हेतु जुग्गी बस्ती और गंदे नाले के बीच से जाता हुआ मार्ग बताया। नर्मदा मैया को इस मार्ग से ले जाने में हमें बुरा लग रहा था, पर आगे बढ़ने का रास्ता ही वो ही था, इसलिए हमने भी उस नाले को पार किया।
इसके बाद हम पैर धोने हेतु पानी की तलाश में बढ़ते रहे। आगे 1 किलोमीटर बाद पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के पास हमें नल दिखाई दिया, जहाँ हमने हाथ पांव धोए। कुछ देर सुस्ताने के बाद हमने पुनः चलना प्रारंभ किया। हम आज रात्रि कहाँ रुकेंगे ये अब तक हमने तय नहीं किया है। जहाँ मैया कहेंगी वही हर दिन की तरह हमारा आज का भी रात्रि विश्राम होगा। सुनसान वीराने पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए हम बढ़ रहे हैं। इस मार्ग में इक्के दुक्के मोटरसाइकिल से भी लोग आ जा रहे हैं। सारा मार्ग ही पहाड़ों से घिरा हुआ है और दाई दिशा के हर नए पहाड़ को देख लग रहा है शायद ओमकारेश्वर इसी पहाड़ के पीछे बसा होगा। काश हम पंछी होते तो थोड़ा ऊपर आकाश में उड़कर ऊपर से देख लेते कि ओमकारेश्वर कहाँ है। पर हम अंदर से बहुत ही खुश है कि हमने दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर जी से सागर तक तथा फिर उत्तर तट पर सागर से यहाँ तक की यात्रा पूर्ण कर ली है। चलते हुए हम एक जंक्शन बिंदु पर आए, जहाँ हमारे पैरों के नीचे की सड़क का 2 रास्तों में विभाजन हो रहा है। हमने पुस्तक के आधार पर निर्णय किया कि हम 3 किलोमीटर दूर के आश्रम में ना जाकर, क्योंकि कल पुनः हमें 3 किलोमीटर इसी जंक्शन पर वापस आना पड़ेगा, हम दूसरे मार्ग का आधार ले 5 किलोमीटर दूर के शूल गांव में आज रात्रि विश्राम करेंगे। अब हम हमारे रात्रि विश्राम का गांव जान चुके हैं, इसलिए पैरों ने घड़ी की टिक टिक के साथ ही अपनी चाल मिला ली है। अंधेरा होने को है, इसलिए हम भी समय से गांव पहुंच जाना चाहते हैं। रास्ते में आजू बाजू खेतों में फसलें लहा लहा रही है। हम किसान होते तो बता पाते वो किसकी फसलें हैं, क्योंकि खेती के मामले में तो काला अक्षर भैंस बराबर इतना ही ज्ञान हमारा है। दूर से गांव दिखाई देने लगा और हम शाम 6 बजे शूल गांव में आ गए। श्री राम मंदिर का पता पूछ हम वहां गए, पर क्योंकि मंदिर का चैनल गेट लगा हुआ है, हम बाहरी बरामदे में रुककर पंडित जी के आने का इंतजार करते रहे। पड़ोस में कोई विवाह है, उसी की बारात की तैयारी चल रही है। काफ़ी चहल पहल है, इसमें हमारी सुध लेने वाला कौन, पर मैया का ध्यान हमारे ऊपर हर समय है। तत्काल ही दूर से एक छोटी कन्या ने आकर मंदिर का गेट खोल दिया तथा हमें अंदर आसन लगाने हेतु बताकर वो चली गई। यहाँ पानी का भी कुछ साधन समझ नहीं आया, तो हम हमारा दिमाग चला सामने ही स्थित सरकारी विद्यालय में हैंडपंप होगा, इस आशा से कपड़े लेकर आ गए। हैंडपंप तो था, पर पानी बहुत ही कम आ रहा था और बारातियों की भीड़ भी काफ़ी थी। अतः हमने स्नान का विचार त्याग केवल हाथ पांव मुंह ही धोए और फिर वापस मंदिर में आ गए। इसके बाद हमने हमारी नित्य की पूजा उपासना की। इसी दौरान पंडित जी भी आ गए। पूजा के बाद हमने उनसे बातें की और उन्होंने गांव में विवाह होने और सभी को भोजन के वहीं पर निमंत्रण की बात हमें बताई। उन्होंने बताया कि जिस घर का विवाह है उनमें से कोई अवश्य आप लोगों को निमंत्रित करने आएगा, अन्यथा फिर आपके रात्रि भोजन की चिंता मैं कर लूँगा। आप लोग निश्चित रहे। हम तो वैसे भी निश्चित ही थे। थोड़ी देर के बाद मंदिर की आरती में हम सम्मिलित हुए, जिसमें कुछ ग्रामीण जन भी आए थे। इसके बाद जिनके घर की शादी थी वो माताजी हमें आदर सहित रात्रि भोजन का निमंत्रण देकर गई, जिसे हमने भी सहर्ष स्वीकार किया। इस विवाह के पौरोहित्य क्रम की जिम्मेदारी इन्हीं पंडित जी पर है। रात्रि 7:30 पर माताजी हमें पुनः बुलाने आई तथा एक व्यक्ति के साथ हमें पंगत के स्थान पर पहुंचाया। मैंने रवि जी को ग्रामीण शादियों में पंगत में जगह कैसे पकड़ते हैं और क्या कैसे परोसते हैं आदि की मेरे ज्ञान के आधार पर जानकारी दी। अगली पंगत में हमारा नंबर लगा। हम परिक्रमावासी होकर ऐसे विवाह कार्यक्रम में भोजन कर रहे हैं या हमारी वेशभूषा की वजह से, कारण जो भी हो, पर सामने बैठे 2 बालक कुछ खुसर पुसर कर रहे थे। हम भी उन्हें देख मुस्कुराए और वो अपनी चोरी पकड़ी गई ये देख हंस लिए।
भोजन विविध व्यंजनों से अलंकृत था। चावल, दाल, पूड़ी, पनीर की सब्जी, नमकीन, लड्डू और गुलाब जामुन ऐसे सारे पदार्थ थे। हमने हमारी भूख के अनुरूप ही भोजन किया। इसके बाद हम वापस मंदिर आ गए। पंडित जी से सुबह स्नान हेतु जाने की जगह पूछी तो उन्होंने कुछ दूर के एक हैंडपंप का पता बताया। ये हैंडपंप उसी सड़क पर है जिससे हम अभी शाम को चलकर आए हैं। पंडित जी ने यह भी बताया कि वो शादी करवाने रात्रि में जाएंगे तो सुबह वो देर से जागेंगे, पर चैनल गेट खुला रहेगा, हम हमारी सुविधा अनुसार सुबह बाहर जा सकेंगे। इसके बाद हमने लेखन आदि कार्य निपटाया और फिर कल के मार्ग के गांवों की जानकारी पुस्तक में देखकर श्रीमद् भगवद गीता का अगला अध्याय पढ़ने के बाद परिक्रमा के इस क्रम क्षेत्र के बारे में सोचते हुए रात्रि 9:30 पर निद्राधीन हुए। इस गांव में इतनी भीड़ और व्यस्तताओं के बीच भी मैया का हमारे ऊपर कितना ध्यान है, इसका हमें आज एक बार पुनः सुखद आश्चर्य हुए बिना नहीं रहा। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नर्मदे हर।